राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके तहत अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का गवाह पूरा देश बनेगा। 22 जनवरी को भगवान राम के बाल स्वरूप की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी के साथ कहीं न कहीं अब राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि इसमें पक्ष विपक्ष सहित कई हस्तियों को न्योता दिया है। ऐसे में जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि आप इस शुभ अवसर में शामिल होंगे, तो डोटासरा अपने अंदाज में बोलते हैं कि भगवान क्या बीजेपी या किसी पार्टी के हैं? भगवान पर क्या कोई पेटेंट करा रखा है क्या? भगवान राम में सबकी आस्था है, सबके भगवान है, जाएंगे जाते रहेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा से जब पूछा कि नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर कब साफ होगी, तो डोटासरा ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी सबकी आस्थाएं हैं। हम उनके कहने से जाएंगे और उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे की आस्था है, सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? महीना भर हो गया, सभी जाते हैं, सभी जाएंगे, जाते रहेंगे। साहब महीना भर हो गया, नेता प्रतिपक्ष आपका भी नहीं बना है। आप 19 तारीख से पहले देख लेंगे, जाएगा। 19 तारीख को ही तो विधानसभा है। आप रेस में है क्या सर, नेता विपक्ष की दौड़ में? भैया हमारे यहाँ रेस वेस नहीं होती है। हमारे यहाँ जो पार्टी आला कमान सबकी राय लेकर के फैसला करती है, वो फैसला हम लोग मानते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर यही कहा कि भगवान राम सबके हैं। इसके अलावा बीजेपी पर क्या सियासी हमला करते हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। राम में आस्था सबकी, हिंदुस्तान में सबकी है, और माहौल ऐसा बन गया जैसे कि ये बीजेपी का अपना मंदिर बन रहा हो, उनको इनवाइट कर रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम हो, जबकि धर्मगुरुओं को आगे रख के प्रोग्राम होना चाहिए था। तमाम शंकराचार्य जो है उनको आगे रखना चाहिए था, और इसीलिए कई शंकराचार्य विरोध भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? हो सकता है कि उसके कारण कहा हो गया, मुझे मालूम नहीं, जानकारी। ये भी कहा है कि अपने नेताओं को कि सब गांव वालों को लेके जाइएगा, कार्यकर्ताओं को बाद में 22 जनवरी के बाद आप लोग राम मंदिर दिखाइएगा। प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो प्रधानमंत्री की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए था। कुछ देशवासियों का आह्वान करते एक साथ, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां आ जाती, तमाम वर्ग आ जाते, तमाम धर्म के लोग आ जाते, ये माहौल बनता तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने जैसे कोई बीजेपी का प्रोग्राम हो उस रूप में इसको 1 महीने 2 महीने चला रखा है। चुनाव के अंदर भी चुनाव जीतने के लिए उसी प्रकार का आह्वान इन्होंने किया। राम मंदिर के नाम पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ राम के सबके हैं। गटगट के राम क्यों कहते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि जो अप्रोच थी वो ठीक नहीं थी। इसलिए जैसे आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए अपने पार्टी नेताओं को, तो डिफरेंट आगे दिए होंगे। तो अब देखना ये होगा कि रामलला विराजमान के दिन, जिसका सभी को इंतजार है, आखिरकार इस भव्य महोत्सव में कौन कौन शामिल होगा और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।